जेल जाकर सरकार चलाने का जो विक्टिम कार्ड है या सियासी कार्ड है वो कितना चलेगा ये तो केजरीवाल जानते हैं और समय बताएगा। अब आरोप विपक्ष ये लगाता है कि जो सीबीआई है और ईडी है वो केंद्रीय एजेंसियां हैं, लेकिन इस तरीके की बेबुनियाद बातों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं। देखिए, हम ये देखते हैं कि जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें कई लोग अब तक जेल जा चुके हैं। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप सुप्रीमो केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय उनको दिल्ली के शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सम्मन जारी कर चुका है और उनको जो ईडी है लगातार 2 नवंबर 2023 से सम्मन जारी कर रहा है, लेकिन केजरीवाल जो जारी होने वाले सम्मन हैं उनको गैर कानूनी और सियासी बताकर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल में दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की ईडी ने गिरफ्तारी की है, उसके बाद ऐसा लगने लगा है कि केजरीवाल की भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और ईडी को शराब घोटाले के मामले में, दिल्ली जल बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उनका जेल जाना तय है। और यदि वो जेल जाते हैं तो सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार का क्या होगा। क्या जो केजरीवाल हैं अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? ऐसी स्थिति में उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वो अपनी पत्नी और जो पहले राजस्व अधिकारी रही सुनीता केजरीवाल को वो अपने पद से इस्तीफा दें और उनको मुख्यमंत्री बना दें। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प उनके पास है कि वो जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर से ही किसी नेता को आगे लेकर के आए और मुख्यमंत्री पद के लिए उसे नॉमिनेट कर दे। और जो तीसरा विकल्प है वो ये विकल्प ये है कि ये दोनों काम ना करके वो जेल जाएं और अपने पद से इस्तीफा ना दें और जेल के अंदर से वो सरकार चलाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए तो आम आदमी पार्टी ने बहुत लंबे समय तक उनको मंत्री के पद पर बनाए रखा। वो ये संदेश देना चाहते थे कि जो है उनके साथ जो केंद्रीय एजेंसी ईडी है उसने गलत किया। अब मैं ये जो तीनों विकल्प हैं उस पर बताना चाहूंगा कि जो पहला विकल्प है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएं, वो शायद ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो उन पर परिवारवाद का आरोप लग सकता है। वो उससे बचना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में गलत संदेश जाए। दूसरा विकल्प जिसकी मैंने बात की कि वो पार्टी के अंदर से ही किसी को आगे लेकर के आए और उसको मुख्यमंत्री बना दें। हमने देखा कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो बहुत कद्दावर नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो पहले ही जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन भी जो है इस सीन से बाहर हैं। ये जो परिदृश्य बन रहा है उसको देखते हुए वो पार्टी के अंदर से शायद ही किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे लेकर के आए। जब तीसरा विकल्प उनके सामने आता है तो वो ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया सत्येंद्र जैन जो उनके मंत्री रहे दिल्ली सरकार में, ऐसा ही उन्होंने किया।
तो वो एक सियासी और विक्टिम कार्ड केजरीवाल खेल सकते हैं। वो ये संदेश दे सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो उनके साथ अन्याय कर रही है, और खास तौर से चुनाव के समय, जब चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में, उस दौरान जो है केंद्रीय एजेंसी उनके खिलाफ गलत कार्रवाई करके उनको जेल भेज रही है, इसलिए वो पद से अपने इस्तीफा नहीं देंगे। जेल जाकर सरकार चलाने का जो विक्टिम कार्ड है या सियासी कार्ड है, वो कितना चलेगा ये तो केजरीवाल जानते हैं और समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो निर्दोष है, तो वो इसके लिए जो है कानून का माखौल उड़ाने की जगह अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आरोप विपक्ष ये लगाता है कि जो सीबीआई है और ईडी है वो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो डिलिबरेटली चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले इस तरीके से जो है विपक्षी नेताओं पर जो है शिकंजा कस रहे हैं। लेकिन इस तरीके की बेबुनियाद बातों पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। देखिए, हम ये देखते हैं कि जो शराब घोटाला है दिल्ली का, उसमें कई लोग अब तक जेल जा चुके हैं और मतलब अनेक लोगों के खिलाफ जो है उसमें सम्मन गए, पूछताछ हुई, फिर उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन इसमें कुछ नेताओं की जो गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की जो गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी जो के कविता की गिरफ्तारी हुई, के कविता, इन सब की गिरफ्तारी के बाद जो है ये हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक के बाद एक ये कद्दावर नेता शराब घोटाले में क्यों गिरफ्तार हुए। और के कविता की गिरफ्तारी होने का कारण है कि चूंकि वो साउथ लॉबी की जो है को नेतृत्व करती थी, उससे वो जुड़ी हुई थी, और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने जो दिल्ली के मंत्री हैं और अन्य लोग हैं उनके साथ मिलकर साजिश की, और जो वहां की आबकारी नीति थी दिल्ली की, उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये भी आरोप है कि इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत भी ली गई, और जो एक इंडो स्पिरिट कंपनी है उसमें उन्होंने बेनामी इन्वेस्टमेंट भी किया। तो इस तरीके के गंभीर आरोप उन पर लगे। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा जो दिल्ली का चर्चित शराब घोटाला है, वो आखिरकार घोटाला है क्या है, घोटाला कैसे हुआ। देखिए, नवंबर 2021 के पहले जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति थी, उसमें यह व्यवस्था थी कि जो 60% दुकानें हैं शराब की वो सरकारी क्षेत्र में थी और 40% दुकानें प्राइवेट क्षेत्र में थी। यानी जो 40% जो दुकानें हैं उनको लाइसेंस दिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्र में वो लोग काम करते थे। लेकिन नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति में परिवर्तन किया, और परिवर्तन के बाद जो 100% जो शराब की दुकानें हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया। कहने का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में आमंत्रित कर दिया जो है ठेकेदारों को, और उन्होंने उनके लाइसेंस ले लिए। और दावा ये किया गया, दिल्ली सरकार ने दावा किया कि जो नई आबकारी नीति है उससे दिल्ली सरकार के खजाने को लाभ होगा, और यह भी कहा गया कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का इससे लाभ होगा। लेकिन इसी दौरान जो दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव थे, उन्होंने एक जांच की और अपनी एक जांच रिपोर्ट जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी जुलाई 2022 में। और उस रिपोर्ट में ये बात निकल करके आई कि जो दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी मंत्री थे उस समय, उनकी जो संलिप्तता है इसमें निकल करके आई है। तो जैसे बात आई तो वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने एक चिट्ठी सीबीआई को लिखी और सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। उनकी सिफारिश के आधार पर जो सीबीआई है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी, और जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की उसी को आधार बनाकर, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग की बात निकल करके सामने आई, तो जो ईडी है उसने भी एफआईआर दर्ज कर ली। और जांच शुरू होने के बाद यह पता चला कि खाली आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता ही
इसमें संलिप्त नहीं है, बल्कि और लोगों की भी संलिप्तता के आरोप, जैसे कि जो शराब ठेकेदार हैं, लॉबिंग करने वाले लोग हैं, या जो साउथ लॉबी के जो लोग हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता निकल करके आई। तो एक एक करके हमने देखा कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपके भी कई नेता इसी आरोप में जेल जा चुके हैं, और साउथ से भी जो है, जैसे के कविता की अभी गिरफ्तारी हुई। तो ये लगातार जो है चीजें चल रही। जब ईडी का बहुत दबाव पड़ा और सीबीआई जांच का दबाव शुरू हो गया, तो जो आप सरकार है उसने अपनी ये जो नई आबकारी नीति है उसको 30 जुलाई 2022 को वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद जो है लगातार ये जो जांच की प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पर कि अगर आप नेता या दिल्ली सरकार जो है इसमें निर्दोष है, तो विक्टिम कार्ड जैसी चीजें खेलने की जगह अपने आप को निर्दोष साबित करें और अदालत का दरवाजा खटखटाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जनता को गुमराह करना और विक्टिम कार्ड खेलना कहां तक उचित है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।